औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, टॉपिक हमारा कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू के पावर्स एंड फंक्शंस है। लास्ट टाइम हमने पहले 10 पॉइंट्स को डिस्कस किया था। आज हम इस क्वेश्चन को मुकम्मल कर लेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है। ये तकरीबन हाफ से ज़्यादा थ्रेटिकल पोर्शन हमारा, ये कह लें कि ऑलमोस्ट 60 to 70% थ्रेटिकल पोर्शन आपका मुकम्मल हो जाएगा इस लेक्चर को मिला के। तो पॉइंट नंबर 11 है जी, अनएक्सप्लेन्ड इनकम आर एसेट। यानी अगर किसी टैक्स पेयर ने अपनी रिटर्न के अंदर इनकम, सोर्स ऑफ इनकम को कंसील किया है, उसने उसको डिक्लेयर नहीं किया है, या उसके पास कोई एसेट है, लाइक वो टेंजिबल मूवेबल एसेट है या इमूवेबल एसेट है, उस एसेट को भी उसने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर डिक्लेयर नहीं किया, और अगर एफबीआर के पास अथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन ऑब्टेन हो जाती है, उस अथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर एफबीआर का जो अथॉरिटी है, मतलब जो कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू है, वो उस अनएक्सप्लेन्ड इनकम और एसेट के हवाले से पूछ सकता है। CIR में चार्ज ऑन अनएक्सप्लेन्ड इनकम और एसेट takes the value of any unexplained income or asset and determine if the value, if it is declared less than the fair market value। और अगर कोई एसेट, ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू से लेस वैल्यू पे शो किया गया है, तो उसके मुताबिक उसके ऊपर जितना टैक्स बनता है, या इनकम कम शो की है, इनकम ज़्यादा बनती थी, तो ज़्यादा इनकम पे जितना टैक्स बनेगा वो चार्ज कर सकता है। इसकी अथॉरिटी कमिश्नर के पास होती है। आगे है जी, पावर टू एंटर प्रेमिसेस। प्रेमिसेस कहते हैं बिल्डिंग को, प्लेस ऑफ बिजनेस कह ले आप, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन कह ले आप, ठीक है, कि जहाँ पे आप कारोबार करते हैं, जिस फैक्ट्री के अंदर आप कारोबार करते हैं, जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, वहाँ पे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मौजूद है, आपका स्टॉक लेवल भी मौजूद है, ये सब कुछ आपके पास है। द कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू आर एनी ऑफिसर ऑथोराइज्ड इन राइटिंग, जिसको तहरीरी सूरत में इख्तियारात सौंपे गए हैं, इख्तियारात उसके हवाले किए गए हैं, में एंटर एनी प्रेमिसेस विदाउट प्रायर नोटिस within the areas assigned to him for the purpose of check of accounts, डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर एंड स्टॉक फॉर टैक्स पेयर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि वो अगर आते हैं तो आप उनको रोकते हैं। अपने पेनल्टीज में भी पढ़ा था कि अगर कोई उनको बिजनेस प्रेमिसेस में एंटर होने से रोकता है तो उसकी भी पेनल्टी चार्ज की जा सकती है। तो वो आते हैं, तो अगर आप उनको रोकते हो तो वो आपको रिटर्न शो करते हैं कि सर, ये मेरे पास बाय लॉ अथॉरिटी है, मैं इनकम टैक्स की तरफ से आया हूँ, एफबीआर की तरफ से आया हूँ, मुझे ये ड्यूटी दी गई है, मेरी ये अथॉरिटी है कि मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता हूँ, मैं प्रेमिसेस के अंदर एंटर होके स्टॉक लेवल को भी चेक कर सकता हूँ। उसके बाद है जी, इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। इम्पोजिशन जो है ये इम्पोज से निकला है, जिसका मतलब उर्दू में होता है आयद करना, यानी पेनल्टी का मतलब ये जुर्माना आयद करना। द CIR कैन इम्पोज पेनल्टीज फॉर डिफरेंट डिफॉल्ट्स। डिफॉल्ट्स आपने बेटा कई किस्म के पढ़े हैं। डिफॉल्ट में ये, अगर आपने टैक्स कम शो किया है वो भी डिफॉल्ट है, आपने कोई एसेट जैसे ऊपर पड़ा डिक्लेयर नहीं किया वो भी डिफॉल्ट है, और अगर आपके ऊपर कोई नोटिस आपको भेजा गया, आपने उस नोटिस का प्रॉपर कंप्लाइंस नहीं किया, प्रॉपर रिप्लाई नहीं किया, वो भी डिफॉल्ट है। ठीक है, आपके जिम्मे टैक्स बनता था, उन्होंने आपको कहा ये टैक्स आप सबमिट करवाए, आपने अभी तक उस टैक्स को जो ड्यू रखा हुआ सबमिट नहीं करवाया, ये भी डिफॉल्ट है। कई तरह के डिफॉल्ट केसेस है। उसके बाद है जी, नोटिस फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स। कलेक्शन ऑफ टैक्स का मतलब है अगर किसी पर्सन से टैक्स रिकवरी करनी है, जिसके पास टैक्स उसके ज़िम्मे बनता है, लेकिन अभी तक उसने टैक्स पे नहीं किया है, तो इसके हवाले से भी कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू के पास ये अथॉरिटी है, उसके पास ये पावर है कि वो क्या कर सकता है, किसी भी टैक्स पेयर को वो नोटिस भेज सकता है। उस नोटिस में उसको कहेगा कि आपके ज़िम्मे ये टैक्स है जो अभी तक रिकवर नहीं हुआ आपसे, काइंडली आप ये विद इन ड्यू डेट ये टैक्स क्या करें, सबमिट करवा दें, अदरवाइज आपके खिलाफ बाय लॉ, कानून के मुताबिक जो लीगल एक्शन होगा वो लिया जाएगा। CIR issues all notices necessary for collecting of tax from the taxpayer, e.g. recovery of tax from liquidation of a company which has gone into liquidation। अगर कोई कंपनी लिक्विडेट होती है, मीन जब कोई कंपनी ख़त्म होती है, खात्मे पे आती है, तो आपको पता है उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यूएशन की जाती है, वैल्यूअर होता है,
उस सूरत में देखा जाता है कि जिस कंपनी ने ये अपना बिजनेस क्लोज किया, क्या इस कंपनी के जिम्मे कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज है टैक्स के, जो अभी तक टैक्स पे नहीं किया। अगर लिक्विडेशन के हवाले से इंफॉर्मेशन आ जाती है एफबीआर के पास, और कमिश्नरी लैंड रेवेन्यू जिसके एरिया में, जिसकी जुरिस्डिक्शन में, जिसके जोन में वो कंपनी आती है, तो वो उस कंपनी को कहेगा ठीक है अपनी कंपनी तो लिक्विडेट कर दी, कंपनी तो आप खत्म कर दी है, कर रहे हैं, लेकिन इस कंपनी के जिम्मे इतना टैक्स है, इस टैक्स ईयर के लिए काइंडली ये टैक्स आप पे करें उसके बाद। यानी इन शॉर्ट ये है कि ये अथॉरिटी है कि जब कोई कंपनी खत्म हो रही है तो टैक्स रिकवर करने के लिए ये अपने पावर्स को यूटिलाइज कर सकता है। उसके बाद है जी पॉइंट नंबर 15, मॉडिफाई द ओरिजिनल ऑर्डर। ठीक है, यानी जो ओरिजिनल ऑर्डर है उसको मॉडिफाई कर सकता है। मसलन पहले इसने कोई ऑर्डर दिया है और आपने पढ़ा है उसके अंदर, सॉरी अपील के अंदर आपने पढ़ा था कि अपील ट्रिब्यूनल अगर कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू को डायरेक्शन दे कि आप अपने ऑर्डर को चेंज कर ले, तो फिर ओरिजिनल ऑर्डर को मॉडिफाई करने का इख्तियार भी इसके पास होता है। सीआईआर में मॉडिफाई द ओरिजिनल ऑर्डर। उसके बाद है बेटा रिफंड ऑफ एक्सेस टैक्स पेड। एक्सेस टैक्स, मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स ने टैक्स ज़्यादा पे कर दिया, टैक्स बनता था 3,000 और टैक्स ज़्यादा पे कर दिया। अब टैक्स किस तरह ज़्यादा पे होता है, आप ये परेशान हो रहे होंगे कि सर बात कर रहे हैं कि टैक्स 3,000 बनता था, टैक्स ज़्यादा पे कर दिया। बेटा देखो, मैंने आपसे कहा था हम मोबाइल के ऊपर लोड करवाते हैं बैलेंस, हमें 86 रुपीज़ आते हैं, हमारा 16 रुपीज़ जो है वो विद होल्डिंग टैक्स कट जाता है। हम बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं, 50,000 से ज़्यादा निकलवाते हैं, फाइलर के लिए लाख के ऊपर 300 कटता है, नॉन फाइलर के लिए 600 कटता है। हम गाड़ी नहीं लेते हैं, बड़ी रजिस्टर्ड कराते हैं, हम विद होल्डिंग टैक्स पे करते हैं। जो बिजनेसेस करते हैं जिनका कमर्शियल मीटर होता है, बिजली के बिल के ऊपर इनकम टैक्स ठीक है कटता है। आप पीटीसीएल का बिल अगर 1500 से ज़्यादा देते हैं, जो इंटरनेट पैकेजेस यूज़ करते हैं उनके ऊपर भी 260 से 300 विद होल्डिंग इनकम टैक्स पड़ता है। तो साल में अगर आपको बिजली के बिल पे भी 3-4 हज़ार टैक्स पड़ गया, टेलीफोन के बिल पे भी 3-4 हज़ार पड़ गया, और उसके अलावा गाड़ी वगैरह कोई खरीदी उसके ऊपर भी इनकम टैक्स पड़ गया, ठीक है, बैंक से पैसे निकलवाए उस पर भी, मोबाइल के भी आपने सर्टिफिकेट निकलवाए उन पर भी टैक्स पड़ गया, आपका टैक्स सारा बनता है 6,000, और हुकूमत ने पहले ही आपका वो काटा होता है बिलो हर चीज़ पे, वो काटा हुआ है 12,000 रुपया मसलन, तो 6,000 आपका रिफंड है। अगर आप कल को रिफंड के लिए क्लेम करते हैं तो वो भी वही आपको पे। Adjust the amount of excess tax paid by a taxpayer, and if there is any balance after the adjustment of any other tax liability, refund the same to the taxpayer। कि उसको चाहिए कि सारे बैलेंसेस को एडजस्ट करने के बाद अगर उसको लगता है कि अभी भी टैक्स पेयर ने ज़्यादा पेमेंट की है तो बाकी उसको रिफंड कर लेना चाहिए। उसके बाद है जी अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर कौन है, मतलब अब एक चाइना का बंदा आके पाकिस्तान में काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो टैक्स पेयर है पाकिस्तान में, अगर वो 180 दिन से ज़्यादा गुजारता है, ठीक है, तो मतलब वो यहाँ का रेजिडेंट एक तरह का कहलाएगा, ठीक है। तो उसके ऊपर यहाँ पे बेशक वो चाइना का बंदा है, बिजनेस तो वो पाकिस्तान में करेगा, पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा ना, तो टैक्स वो पे करेगा। अब वो चाइनीज जुबान वाला उर्दू नहीं जानता, इस सूरत में अगर ऑडिट में केस आ जाता है, कोई और मामला आ जाते हैं, तो बेटा एफबीआर का जो डिपार्टमेंट है वो कमिश्नर को, चूंकि उन्होंने अथॉरिटी दी हुई है, तो उस सूरत में कमिश्नर किसी ट्रांसलेटर को क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है, चूंकि ट्रांसलेटर भी क्या करता हो, चाइनीज़ ज़ुबान जानता हो, जो कि चाइनीज़ पर्सन के साथ, चाइनीज़ टैक्स पेयर के साथ उसकी ज़ुबान के अंदर कम्युनिकेट कर सके। CIR can appoint a person as translator in case the accounts etc are kept by a taxpayer in a language other than Urdu or English। अगर उर्दू और इंग्लिश के अलावा किसी और ज़ुबान में, मैंने आपको चाइनीज़ ज़ुबान की एग्जांपल दे दिया, आप उसकी सूरत में भी उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट अथॉरिटी। आपको पता है कमिश्नर के आगे डिप्टी कमिश्नर आता है, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर आता है, सब इंस्पेक्टर्स आते हैं, इंस्पेक्टर्स आते हैं। अगर कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू किसी सबऑर्डिनेट को नेसेसरी कंसिडर करता है कि उसके लिए ये ज़रूरत है और उसके बगैर उसका काम नहीं चलेगा, तो वो बोर्ड से अप्रूवल लेके उनको क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है, उनको अपॉइंट कर सकता है। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन कहते हैं अपने इख्तियारात को आगे मुंतकिल करना। ही इज़ empowered अंडर द लॉ टू ट्रांसफर jurisdiction फ्रॉम वन सबऑर्डिनेट इनकम टैक्स अथॉरिटी टू अदर। कि वो अपनी जो पावर है वो आगे किसी थर्ड पर्सन को भी क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, उसके अंडर जो काम करते हैं वो उनको भी कह सकता है कि आप मेरे बिहाफ पे क्या कर सकते हो, ये डिसीजन ले सकते हो।
ये फैसला कर सकते हो। इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ जुरिस्डिक्शन का। इम्पोज डिफॉल्ट चार्ज। डिफॉल्ट चार्ज है जी, डिफॉल्ट चार्ज क्या होता है? डिफॉल्ट चार्ज कहते हैं कि अगर किसी पर्सन ने डिफॉल्ट किया हुआ है, द CIR हैज द पावर टू इम्पोज डिफॉल्ट सरचार्ज इफ द टैक्स पेयर फेल्स टू पे द टैक्स बाय द ड्यू डेट। अगर ड्यू डेट पे टैक्स पे नहीं होता तो उसके ऊपर इजाफी टैक्स भी लग सकता है, नॉन पेमेंट की वजह से वो भी क्या कर सकता है, आयद कर सकता है, इसके पास अथॉरिटी, और अगर ये माफ़ करना चाहे तो माफ़ भी कर सकता है। उसके बाद है जी रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स। रेक्टिफिकेशन कहते हैं दुरुस्तगी को, मिस्टेक की मतलब गलतियों की दुरुस्तगी। कोई गलती हो गई है ऑर्डर के अंदर, कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू से, उसके अंडर वो काम करने वाले हैं, डिप्टी कमिश्नर है, इंस्पेक्टर है, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया, ऑर्डर में उनसे गलती हो गई, तो उस गलतियों को ये क्या कर सकता है, दूर कर सकता है, क्योंकि वो बंदे इसके अंडर ही काम करते हैं, उसको ठीक भी कर सकता है। द CIR में amend any orders passed by him to rectify any mistake apparent from the record either on its own or any such mistakes being brought to his notice by an other income tax authority or by the taxpayer। यानी उसने जो ऑर्डर पास किया उसमें उसको टैक्स पेयर ने कहा कि सर आपने तो ये गलत कर दिया है। मतलब टैक्स पेयर को तो नहीं पता चलता, टैक्स पेयर नॉर्मली अपने रिप्रेजेंटेटिव को ही पेश करता है, जो टैक्स पेयर की भी आप पे वकील होता है, ठीक है। उसने देखा, उसने कहा आपने ऑर्डर के अंदर ये गलतियां की है, या एक कमिश्नर, ठीक है, उसके कोई दूसरा कोलीग वगैरह है, उसने कहा आपने ये जो ऑर्डर पास किया इस ऑर्डर में तो गलतियां हैं, तो ये अपने पास किए हुए ओरिजिनल ऑर्डर को बाद में अमेंड कर सकता है। अमेंड करने का मकसद उसके अंदर जो मिस्टेक्स होंगी उन मिस्टेक्स को क्या करेगा, रेक्टिफाई करेगा, उनको ठीक करके। ये भी इसके पास अथॉरिटी है। अगर इसने फर्स्ट टाइम में एक ऑर्डर पास कर दिया है, उस ऑर्डर के अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी है, उसके अंदर कोई मिस्टेक है, रिकॉर्ड के अंदर कोई, ठीक है, एरर आ गई है, वो एरर ऑफ ओमिशन भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको ये रेक्टिफाई कर सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट। एक्सपर्ट कहते हैं जी जो कि माहिर होता है अपने अपनी फील्ड के, जैसे कि ऑडिट वाले बंदे हो गए हैं, जो फर्म्स का ऑडिट वगैरह करते हैं, जिन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहा जाता है। द CIR कैन अपॉइंट एन एक्सपर्ट फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट और वैल्यूएशन। वैल्यूएशन भी जैसे आपको ऊपर वाले पॉइंट में मैंने बताया कि जब कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज की कीमत निकालनी होती है तो उसको कहा जाता है वैल्यूएशन करना बेसिकली। तो CIR जो है ये क्या कर सकता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, अकॉर्डिंग टू द नीड्स, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इरा, इट कैन अपॉइंट experts or audit experts for the purpose of audit program or valuation। उसके बाद आ गया जी लास्ट वन में जी है जी, मैंने जिसको टिक किया वो आपने करना है रिकवरी ऑफ टैक्स, ठीक है। टैक्स को रिकवर करना हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। द CIR इशूज नोटिस टू रिकवर द टैक्स फ्रॉम अ पर्सन हु होल्ड्स मनी ऑन बिहाफ ऑफ द टैक्स पेयर। कोई शख्स जो टैक्स पेयर के बिहाफ पे जिसके पास पैसे मौजूद है, मतलब टैक्स पेयर जो है कारोबारी बंदा है, कारोबारी बंदे का रिप्रेजेंटेटिव उसके एजेंट होते हैं, आगे उसके मुलाजिम जो उसके पास काम करते हैं, चाहे वो अकाउंटेंट की सूरत में है, मैनेजर की सूरत में है, ठीक है, ये उसके एजेंट्स कहलाते हैं। और आपने पढ़ा भी था कि जो कमिश्नर जो है ये क्या कर सकता है, नोटिस सेंड कर सकता है मैनेजर को, अकाउंटेंट के ऊपर, आपने डेफिनेशन में भी पढ़ा था, ठीक है। तो जो पर्सन टैक्स पेयर को रिप्रेजेंट करता है, अगर उसके ज़िम्मे कोई टैक्स है तो ये उस टैक्स से क्या कर, उस शख्स से क्या कर सकता है, टैक्स रिकवर कर सकता है, क्योंकि वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, अपने बिजनेस के जो बॉस है उसको ही। मेरे मुताबिक तो ये सारे पॉइंट अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी इसकी समझ आ गई होगी अकॉर्डिंग टू, ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस जितने मेरे पास एग्जांपल्स थी फील्ड के रेलिवेंट, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिए। पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने उसको अपनी वर्डिंग में आप लोगों के सामने पेश किया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो डेप्रिसिएशन का बेटा स्टार्ट होगा। इस लेक्चर को भी थॉरली आप लोगों ने गौर से सुनना है और इसको वेल प्रिपेयर करना है। अपने नेक्स्ट लेक्चर पे बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।